एक तू ही निरंकार। पद संख्या 200। कोई यह कहता मांसाहारी, भोजन का है खाना पाप। कोई यह कहता किसी के चरणों पर, जा शीस झुकाना है पाप। कोई यह कहता बिना नहाए, कुछ भी पीना खाना पाप। कोई यह कहता झूठे मुख से, हरि का नाम ध्याना पाप। दुनिया में पापों के झगड़े, पुण्य पाप की सार नहीं। कहे अवतार पाप यह भारी, जो पाया निरंकार नहीं। कोई यह कहता मांसाहारी भोजन का है खाना पाप। सात्संग जी, जब तक हम इस प्रभु परमात्मा को जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तो ये जो मायावी संसार है ना, और ये जो मायावी संसार के जो ये पदार्थ हैं, हम सिर्फ इसी में उलझे रहेंगे। सात्संग जी, सतगुरु महाराज हमेशा यही आंखों से अंधकार की पट्टी को हटा देते हैं, एक पल में परमात्मा से मिला देते हैं सतगुरु महाराज। तो जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा तो आप कैसे जान पाओगे कि मांस को खाना पाप है, या किसी के चरणों पे शीश झुकाना पाप है, या बिगर नहाए धोने प्रभु का नाम लेना पाप है। तो सात्संग जी, ये जो दुनिया के पापों के झगड़े हैं ना, ये पुण्य पाप की सार नहीं है इसकी कोई। तभी तो कहते हैं कि इस परमात्मा को जान ले, इसको पहचान ले। यही सिखाएगा आपको कि क्या सच है क्या झूठ है। दुनिया में सब कुछ, सभी कुछ है और सब कुछ होता भी है, लेकिन उनका ज्ञान हमें कब हो पाता है? जब ये परमात्मा हमारे जीवन में आ जाते हैं। जब तक ये निरंकार हमारे जीवन में नहीं आएगा तो यही भटकन रहेगी। सात्संग जी, सतगुरु महाराज कहते हैं कि हम परमात्मा का जो नाता होता है ना, वो आत्मा से होता है, शरीर से कोई नाता नहीं होता है। तो ये तो शरीर की खुराक है, आप कुछ भी खा रहे हैं। सात्संग जी, सच्चे पातशाह कहते हैं कि किसी के खाने पीने पहनने पे कभी भी कोई ऐतराज नहीं करना है। तो सात्संग जी, सतगुरु महाराज यही तो समझाते हैं, ये सच्चाई का ही तो रास्ता दिखाते हैं। आंखों से ये अंधकार का पर्दा इसलिए तो उठाते हैं। तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है। जब प्रभु परमात्मा ने, निरंकार ने हमें समझा दिया कि ये तो शरीर की खुराक है, आत्मा की खुराक नहीं है ये सब चीज़ें। तो सात्संग जी, जब ये ब्रह्म ज्ञान हमारे जीवन में आ जाता है ना, तभी हमें इन चीज़ों का पता चलता है, जब ये निरंकार आ जाता है हमारे जीवन में। वरना तो हम इस झूठ के चक्कर में ही चक्की की तरह पिसते ही रहते हैं इसमें, कभी इधर कभी उधर। इधर गए तो उधर कोई कुछ बोल रहा है, उधर गए तो उधर कोई कुछ बोल रहा है। किसी ने कह दिया सुबह उठते ही मुंह नहीं धोया, चाय पी ली, भगवान का नाम ले रहा है, हाथ मुंह धो तब भगवान का नाम ले। लेकिन ये जो निरंकार है ना, ये प्रभु परमात्मा है, ये कहता है आठों पहर इसे है ना, इसका सुमरन करते रहो बस। नहाते समय, खाते समय, पीते समय, बैठते समय, उठते समय, सोते समय, और खाना बनाते समय, आटा गूंथते समय, चाय बनाते समय, सब्जी बनाते समय, मतलब कोई भी जगह तो खाली नहीं है सात्संग जी कि जहाँ ये निरंकार नहीं है। तो ये कहता है, ये प्रभु परमात्मा कहता है कि बस तो इसको मन में बिठा के रख। बाकी तो जो इसका मिलन तो, परमात्मा का मिलन तो आत्मा से होता है, आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है। तो इसे शरीर से कोई लेना देना नहीं है सात्संग जी। ये मायावी दुनिया है ना, इसमें जो चीज़ें बनी है वो शरीर के लिए ही बनी है। लेकिन सतगुरु महाराज कहते हैं सभी चीज़ें खाओ, लेकिन ये जो है ना नशा, नशे के लिए सतगुरु महाराज मना करते हैं। वो भी इसलिए मना करते हैं क्योंकि ये शरीर के लिए हानिकारक होता है। इससे बसा बसाया घर बिगड़ जाता है। जब नशे के रास्ते पे कोई भी इंसान निकल जाता है तो बसा बसाया घर भी बिगड़ जाता है इससे लोगों का। तो सच्चे पातशाह इस चीज़ के लिए भी मना करते हैं। लेकिन
वही है ना, अगर दवाई के तौर पे कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो वो शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती है। लेकिन सदगुरु महाराज ने किसी चीज़ का कोई परहेज नहीं है, निरंकार कोई परहेज नहीं बताता है। तो इसलिए हमारे सदगुरु महाराज ऐसे हैं जिनके दर पे कोई परहेज नहीं है, क्योंकि शरीर को तो हर चीज़ चाहिए भाई खाने पीने के लिए, पर वो परमात्मा ने तो किस चीज़ पे वो ही नहीं लगा रखा, और ना कोई पूजा का समय बना रखा है कि 1 से 2 बजे तक आपको वहाँ बैठ के माला जपनी है या सुबह नहा के ही आपको सिमरन करना है। ऐसा कुछ नहीं है सत्संग जी। सदगुरु महाराज कहते हैं आठों पैर अपने मन में रखो इसे, बस अपने मन में बिठा के रखना है इसको। और यही कहते हैं प्रभु परमात्मा, अगर कहे अवतार पाप यह भारी, कैसे निरंकार यही कहता है कि ये पाप सबसे भारी है। अगर जो तूने इस निरंकार को नहीं पाया है, यही पाप सबसे भारी है। क्योंकि जिसने इस प्रभु परमात्मा को जान लिया है ना सत्संग जी, उसका जीवन सफल हो जाता है, वो विस्तार की ओर बढ़ जाता है, इसका अंधकार इस मायावी संसार से दूर होता चला जाता है। मतलब ये जो भटकन झूठ फरेब इनसे दूर होता है। परिवार में रहकर ही, गृहस्थ में रहकर ही इस निरंकार का गुणगान करना है। अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए इस निरंकार को अपने मन में बसाते हुए एक सुखमय जीवन जीना है। तो सतगुरु महाराज के चरणों से जुड़ जाओ सत्संग जी। ये जिसने ज्ञान नहीं ले रखा है ना, उसे भी इसका एहसास कराओ। सतगुरु महाराज जगह जगह दूर दूर देशों में भी जाके अंधकार में रोशनी फैला रही है कि सबको ये ज्ञान हो जाए, इस प्रभु परमात्मा का ज्ञान हो जाए, सबका जीवन सफल होता चला जाए, सब अपने जीवन को एक सुखमय जीवन बना ले। इस प्रभु परमात्मा को अपने मन में अपने कर्मों में ढाल लें। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।